का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये तुम्हारे इक्वेशन होते हैं स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने के बाद तुम इसको लिख सकते हो, ये क्या बोलते हैं इसको, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। और दूसरा वाला वेक्टर इक्वेशन होता है, और वेक्टर इक्वेशन आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ये रहा तुम्हारा वेक्टर का इक्वेशन, आई मीन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लिखने के तरीके बहुत सिंपल से फंडामेंटल से तरीके होते हैं। यहाँ पे आई जे और के लगा दो, इनको डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनको अगर अपन आई जे के अगर लगा देंगे तो ये बन जाता है तुम्हारा बी बार, और इनको x1 y1 z1 को अगर मैं आई जे के लगा दूं, इसको i, इसको j और इसको k, ये बन जाता है तुम्हारा a बार। कल हमने ये सब देखा था, ठीक है, लास्ट लास्ट के 10 मिनट में हमने चैप्टर शुरू किया था कल ये। तो उससे पहले इक्वेशन लिखते समय तुमको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी थी हमेशा, कि यहाँ पे ये x को, ये y को और ये z को कोई भी कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है। दिस शुड बी फ्री फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स। अगर कोएफिशिएंट है तो निकाल दो उसको और लिख दो। अगर लाइन का इक्वेशन ये है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, इसको रीड कैसे करते हैं? हम इसको रीड ऐसे करते हैं कि इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू ए बार से वो पास कर रही है एंड पैरेलल टू बी बार को पैरेलल है। रेडीमेड तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ए बार बी बार आइडेंटिफाई कैसे करना है, दो वर्ड से, पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार, ऐसा सीन है वो इसका। ठीक है, अब सिनारियो एक बार फिर देख लो, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू z माइनस 2/-1, ये तुम्हारा इक्वेशन है लाइन का। मैं इसको और थोड़ा फंडामेंटल चेंज कर लेता हूँ, इसमें लिख दूंगा 2 माइनस y। ठीक है, अब बोला गया है भैया इस लाइन का वेक्टर बना के दिखाओ। अब इसका वेक्टर कैसे बनाओगे तुम लोग? फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे x y और z का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, ये तो सेट है ऑलरेडी, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं सेट हो चुका। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट है -1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, इसको हटा दो। कैसे हटाएंगे फिर? ये 2 हटाने के लिए ये पूरी की पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर लो, तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, x माइनस हाफ डिवाइड में 3/2 इज इक्वल्स टू, इसके नीचे इसका कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड कर लो, तो आंसर बनेगा y माइनस 2/-1। ये तो तुम्हारा सेट हो चुका, z माइनस 2/-1 सेट हो चुके। देखो x y और z का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, और कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होने के कारण हमारा क्वेश्चन सेट हो चुका है। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स बनती है उनको आईजे के लगा दो, इनको अगर मैं आईजे के लगा दूंगा तो बी बार बनेगा मेरा, तो आंसर बन जाएगा, देखो लैम्बडा टाइम्स बी बार मतलब 3/2 आई माइनस जे माइनस के, ये हो गया तुम्हारा लैम्बडा टाइम्स बी बार। प्लस ऊपर में जो है इनको, इसको और इसको आईजे के लगा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा ए बार, तो आंसर बन जाएगा हाफ आई प्लस 2j प्लस 2k। और इतना करने के बाद तुम्हारा एमएसटी सीईटी क्लियर हो जाएगा। मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, लेकिन तुम्हारा लक अच्छा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा इतना सिंपल अभी फिलहाल तो नहीं पूछ रहे वो लोग। ठीक है, फंडामेंटल बीट है। दूसरी चीज, दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमारा लास्ट चैप्टर में हुआ था, जो छोटा सा चैप्टर था 3 डायमेंशन। अगर दो लाइंस अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के, दो लाइंस अगर पैरेलल है उनके डायरेक्शन रेशियोस इक्वल होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो निकालते कैसे हैं? दो पॉइंट अगर दिए हैं 1 2 3 और ये पॉइंट है तुम्हारा -1 4 5, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इनका डीआर कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका, दूसरा माइनस पहला कर दो खाली, हो गया तुम्हारा डीआर। तो कैसे निकालेंगे? -1 बन गया -2, देख सकते हो, ये -1 से ये 1 माइनस कर दो तो -2 बन गया। वैसे ही 4 - 2 = 2, 5 - 3 = 2, ये रहे तुम्हारे डीआर। दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके डीआर इक्वल होते हैं, डीआर आर इक्वल। एंड दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है? दो लाइंस के प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बन जाएंगे 0। अब ये सीटी का, आई मीन सॉरी नॉट सीटी, जेडब्ल्यू 2020 में 3 क्वेश्चंस थे इसके ऊपर। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, आवाज तो है मेरी? है।
देखो, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट, आई मीन प्रोडक्ट के एडिशन जीरो बनती है। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो तुमको बोला ये गया है। और ये A1 A2 B1 B2 कहां से निकालेंगे? डिनोमिनेटर में जो होते हैं वो A1 B1 A2 B2 वगैरह वगैरह होता है। इनका प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, ये बन जाएगा जीरो। अगर हो गया वो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन था मेंस 2020 में, इसी साल, अभी 2 महीने पहले जो एग्जाम हुई है बच्चों की, उसमें क्वेश्चन था कि x माइनस 1/3 ये बन गया तुम्हारा y प्लस 2/-3 इज इक्वल टू z माइनस 1/k। एंड ये ऐसा था 2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2 माइनस y/-2 इज इक्वल टू z प्लस 1/3। ऐसा क्वेश्चन दिया था। और ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, these two lines are perpendicular to each other, then k का वैल्यू क्या है? ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब जो लोग अति ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं, क्वेश्चन देख के कूद जाएंगे, अरे सर ने तो बहुत सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर जीरो कर दो, आंसर मेरा के बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले ये देखो इनके कोई कोएफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोएफिशिएंट अवेलेबल है उसको सबसे पहले हटाओ। यहाँ पे तो सेट है, देखो यहाँ पे तो सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये सेट 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 आंसर निकल जाएगा। लेकिन भैया ये सेट नहीं है ना, यहाँ पे ये सेट हो चुका, लेकिन ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। तो सबसे पहले इनको हटाओ। कैसे हटाएंगे फिर इसको अपन? ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा x माइनस हाफ में 2 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा तुम्हारा y माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/3। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे माइनस गायब करवाया, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड करवाया तो ये ऐसा बन गया। अब ये रहा मेरा इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है। और बोला ये गया कि ये दोनों लाइन, किसी का माइक चालू है प्लीज बंद कर देना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो एक ही कंडीशन बनती है कि उनका A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो होना चाहिए। अखे पूरे मैंने बोला था ये पूरा सीरीज में लगने वाला है तुमको। और एक चैप्टर बाकी है प्लेन, उसमें भी ये होने वाला है। मैं रिमूव कर दूंगा तुम लोग का, जिसका माइक चालू है बंद रखो। ये तुम्हारा A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। और लाइन अगर परपेंडिकुलर दी है, गिवन है, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो 3 टू द बनेगा 6 माइनस 6, ये बन गया k प्लस 3, ये बन रहा है 3k इज इक्वल टू 0। और ऐसा अगर सीन है तो ये बन गया है तुम्हारा 0। 3k अगर 0 है तो k का वैल्यू भी 0 बन जाएगा। ये रहा तुम्हारा आंसर, खत्म। आया समझ में कैसा करना है? दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ये रहा तुम्हारा दोनों का, ये दोनों का कंडीशन। अब फिर से एक बार, अगर दो लाइन दी है, इफ वी हैव टू लाइंस x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, एंड सेकंड लाइन इज x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। इफ दिस टू लाइंस वी हैव, एंड एट दिस टाइम बोला गया है कि इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। फिर वही जो हमने 3D में देखा था, पूरे चैप्टर खत्म होने तक याद रखना cos थीटा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में ये बन जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और दूसरा वाला बनेगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। देख लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर लिखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का एडिशन यहाँ पे, अगेन सेम यहाँ पे। और यहीं से तो आया था वो, अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा और cos 90 होता है 0। इसीलिए लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बन जाएगा तुम्हारा 0। और वही लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो इनके रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाते हैं कांस्टेंट k। ये रहा तुम्हारा आज का छोटा सा पॉइंट, जिसके हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस में फिर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था तुम लोग को, जब तक 3 डायमेंशन खत्म नहीं होता तब तक तुम ये फॉर्मूला भूलोगे नहीं। प्लेन भी आने वाला है अगला चैप्टर, उसमें भी ये फॉर्मूला लगने वाला है, सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है। लाइन परपेंडिकुलर है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा। लाइन अगर पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 कांस्टेंट होंगे। ठीक है, लाइक ऐसा ही तुमको करना है। तीसरी चीज, ये तुमको मैंने एक और बार बोला था, वेक्टर्स में हमने ये चीज देखी थी। अगर मैं पूछ रहा हूं, खाली तुमसे क्वेश्चन है, अगर एक वेक्टर है जो b बार एंड c बार को परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं?
ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है। कैसे निकाल दे इसका वेक्टर का इक्वेशन? सर बी क्रॉस ए सी। आंसर क्या बनेगा? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी तो बोलेगा ऐसा भी एक लाइन है, ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन को भी परपेंडिकुलर है। मेरे को ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो लाइन इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ऐसे लाइन के इक्वेशन निकालने का तरीका, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, इसका और इसका, उसके रेशियो मिल जाएंगे। क्योंकि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर का इक्वेशन उनका क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो तुमको दो इक्वेशन दिए लाइन के, सपोज ये दो इक्वेशन दिए हैं और तुमको बोला गया है इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? कुछ नहीं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा लो, तुम लोग को उस लाइन का रेशियो मिल जाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये फंडामेंटल चैप्टर है, लेवल 2 का चैप्टर है, सबको आंसर आने चाहिए इसके। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन देख के बोल देना। अगर तुमने क्वेश्चन नहीं लिखा, पटपट पटपट आंसर बोलो। प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी आंसर चाहिए बस मेरे को। वेक्टर इक्वेशन पूछा है 3x - 2 2y + 1 3z - 3 का वेक्टर इक्वेशन इनमें से कौन सा बनेगा? चेन्नई। चेन्नई, ओके। और कोई जिसका चेन्नई छोड़ के? आई डोंट थिंक चेन्नई शुड बी आंसर। चेन्नई कैसे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। चेन्नई आंसर हो ही नहीं सकता रे। चेन्नई कैसे होगा आंसर? यहाँ पे पॉइंट है ना, देखो नहीं, पॉइंट है ना इसका, तो इस 3 से डिवाइड कर दो इसको। मेरे को लगता है औरंगाबाद है, इसका आंसर ए आएगा। सबसे पहले इसको यार इस पे निकालो ना। क्या डिसाइड हुआ था अपना? डिसाइड क्या हुआ था कि भैया इसका कोएफिशिएंट काम नहीं करेगा, तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड मारो ना। ये बन गया 2/3/1/3, ये बन गया 1/2/1/2, ये बनेगा तुम्हारा 3/3/1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/3, ये को 2/3, ये -1 -½ और ये +3। देखो ये सेट हो गया तुम्हारा आंसर। आंसर औरंगाबाद आएगा इसका। चेन्नई कैसे बनेगा? चेन्नई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पॉइंट भी वो 0 पॉइंट से पास हो रहा है, 0,0,0 से, जो गलत था सर। लेकिन वो बी बार गलत हो रहा। फिर बी बार कौन सा गलत हो रहा? बी बार कैसे गलत हो रहा? क्या रेशियो आ रहा है इसके? रेशियो कितना है? 1/3 1/3 1/2 1/3। भूल गए क्या? मैंने क्या बोला था? रेशियो को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना सबको। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2। सही तो है, रेशियो ही तो है। रेशियो को तो मैनिपुलेट कर सकते हो। मैंने बोला था कल, ये इसमें 3D में बोला था तुम लोगों को। ये रहा उसका आंसर ना, ये वाला। गलत मत करना। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं क्वेश्चंस में। देख लो बस आंसर क्या आने वाले। 3 4 -7 1 -1 6 आर योर पॉइंट्स। और इस पॉइंट को देख के बोलना कि इसका आंसर क्या आएगा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन दिल्ली, ओके। दिल्ली सर। ठीक है, देखो वही दिल्ली है क्या आंसर? मैच करो। ठीक है, अब ये वाला किसमें से पास कर रही है वो? 4 - 5 - 2 से। तो 4 - 5 - 2 मतलब औरंगाबाद आंसर दिख रहा है मेरे को। देखो हाँ किसमें से सर। पास कर रही है? 4 - 5 - 2 हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म। ये वाला ये थोड़ा अलग है, हटके है। ये हटके क्वेश्चन है थोड़ा। पासिंग थ्रू 2 - 1 3 एंड पैरेलल टू 2x - 1 1 - y z/3। मैंने बोला था जब भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगी उनके रेशियोस इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए गलत। मैं बोल क्या रहा था कि 90% बच्चे जो गलतियां करते हैं तुम लोग भी वही करोगे। गलती करने का सबसे बड़ा तरीका तुम्हारा इग्नोरेंस। क्योंकि मैंने बोला था जब भी रेशियो पे जाओगे सबसे पहले मेक श्योर इसका कोएफिशिएंट ना हो, ये वाला ना हो। और तुम लोग वही बार बार गलतियां कर रहे हो। जब तक तुम इसको 2 को हटाते नहीं हो, इस माइनस को हटाते नहीं हो, तुम्हारा आंसर कभी नहीं आने वाला। सबसे पहले उसको एलिमिनेट करो, कोएफिशिएंट्स को, तब जाके आंसर्स बनेंगे तुम्हारे। सर चेन्नई। चेन्नई, सर सी, ऑप्शन सी। चेन्नई। सर सी ऑप्शन। सी सर ऑप्शन। सी ऑप्शन। चेन्नई सर। देखो आंसर इज चेन्नई।
ठीक है, मैंने बोला क्या था, तुम इसको हटाओ ना, सबसे पहले ये हटाना ही पड़ेगा, तब तक तुम्हारा आंसर बनेगा ही नहीं। ये देखिए उल्टा दिया है, बोलो जरा, ऑब्जर्व करके बोलो आंसर क्या आएगा। सर ऑप्शन बी। बॉम्बे option कैसे B. करोगे? ऑप्शन बॉम्बे या हाँ कैसे, पॉइंट कौन सा है, 3 -5 और 7, तो x -3 y +5 z -7 और ij के 2 1 -3 2 1 -3 बोला था। सॉल्व कैसे करोगे, इसका आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, अभी ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन में क्वेश्चन लिए नहीं तुम्हारे अभी। चलो गो फॉर दिस। क्या पूछा है देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा है। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, देखो आंसर क्या आएगा। सर ऑप्शन ए। पाई बाय ऑप्शन 2 ए, सर। पाई बाय 2 /2 करो Pi मल्टीप्लाई, by 2. पाई बाय 2 ये बनेगा 6, ये बनेगा -6, ये रहा 0, 6 -6 + 0 आंसर बन रहा है 0। अगर a1 a2 b1 b2 c2 अगर 0 बन रहा है तो उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। आंसर इज औरंगाबाद। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बोलो तो जरा एक बार इसको देख के, कल कल बोला था मैंने इसको भी, कल मैंने ये भी बोला था तुम लोग को सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सर So y चेन्नई axis. Sir, y. कौन सा? y C sir. एक्सिस, चेन्नई ठीक है, y एक्सिस से एंगल बनता है उसमें। अंडर रूट के अंदर क्या था वो फॉर्मूला, y एक्सिस है मतलब अंडर रूट के अंदर x² + z²। ये भी हो गया, ये बोल दो जरा। क्वेश्चन नंबर 19 वेक्टर इक्वेशन सर पूछा बी। है। बॉम्बे क्या है, सर बी। 5 B sir. -4 6। Bombay. बॉम्बे कैसे आएगा, इधर इधर फिर D गड़बड़ आएगा है, डी। बी हो नहीं D सकता, डी option आता। C. बॉम्बे हो नहीं D सकता। sir. Sir D. D. D सर डी डी। फॉर बॉम्बे या डी D फॉर दिल्ली? आएगा. D for Delhi, sir. Sir Delhi. डी फॉर Delhi. दिल्ली, हाँ सर डी फॉर दिल्ली। दिल्ली, हाँ डी फॉर दिल्ली इज द आंसर, वो सही है। मैं बोला बी फॉर बॉम्बे क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था ना, फिर ये गलत हो गया। अब ये तो हो गया, ये वाला बोल दो, चला ये वाला भी बोल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग -2 4 2 7 -2 5। सर ऑप्शन ए। A ऑप्शन sir. ए, कैसे औरंगाबाद Sir कैसे किस में से पास कर रहा है, -2 4 और 2 से, तो x -2 y -4 z -2 और डिनोमिनेटर उनके रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं फिर, 7 माइनस ऑफ माइनस, 7 माइनस ऑफ माइनस कितना बन गया 9, उसके बाद -2 -4 बन गया -6, 5 -2 बन गया 3। मैंने बोला था इनको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, सबको 3 से डिवाइड करो तो बन रहा है 3 -2 1। देखो रहा तुम्हारा आंसर औरंगाबाद। अब ये तो अभी ये टाइम पास करने में कोई मजा नहीं है, ये सब तो हो ही गया है, सिमेट्रिक इक्वेशन बाकी है तुम्हारे। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो जेई में, अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन है इसलिए छोड़ दो, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, मेंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो पूछेंगे तुमको लाइंस को, लाइंस का क्या सीन है, लाइंस कैसी है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 2 + 2 4 6 6 - 6 0, राइट एंगल पे है इसलिए 5/2। 5/2 है। ये वाला भी बोल दो जरा, देख के भी क्या लग रहा है इसको, शक्ल देख के क्या लग रहा है इसकी। सर परपेंडिकुलर। अगेन परपेंडिकुलर, Perpendicular. कैसे, देखो 0 से 2 मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0 हो गया आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाकी है, इसके बाद अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही करने वाले हैं वैसे भी। ये वाला बोलो तो जरा, 42 बोलो, इसको देख के क्या लग रहा है शक्ल इसकी। पैरेलल। पैरेलल कैसे, पैरेलल। 1 डी आर इक्वल है। 2 2 3 3 इक्वल है। जब भी रेशियोज इक्वल होते हैं उस टाइम क्या होती है, लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है, तो आंसर औरंगाबाद। ठीक है, ये वाला बोल दो जरा। सर ऑप्शन ए। A ऑप्शन sir. ए, ओके। Sir. औरंगाबाद A, कैसे A sir. किसमें से पास कर रही है, A तो sir. यही पॉइंट आएगा, मैंने बोला था इसलिए वर्डिंग पे ध्यान देना बोला था मैंने। और किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है, और जिसको पैरेलल होता है उसको लैम्बडा लैम्बडा लगता है। ये रहा तुम्हारा आंसर ए। ये वाला बोलो अगेन,
इन द Sir, option डायरेक्शन A. का मतलब, इन द Yes, डायरेक्शन का मतलब भी A पैरेलल होता option. है। Auramai. This Sir, A औरंगाबाद। option. इन द डायरेक्शन का मतलब भी पैरेलल ही होता है, ठीक है। ये भी देखो सेम, ये सारी की सारी शीट एमएसटी सीईटी की है, जो लेवल 1 की एग्जाम होती है, लेवल 2 की एग्जाम होती है, ठीक है। इसमें से पास कर रही है और इसको पैरेलल है, इसमें से पास कर रही है, तो आंसर ये रहा। मैं Option D. इसका भी आंसर ए ही D, आएगा। ये sir. डेली आएगा, नहीं sir, D. सर डी है सर दिल्ली। इसका, ओके, डी है सर। आंसर इज दिल्ली, D. ठीक है। बाकी सब वैसे ही क्वेश्चंस है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अटके है, ये बोलो 55। Sir, option C. ऑप्शन सी। C, sir. कैसे निकाला, कैसे निकाला, सर किसमें वो से पास पासिंग कर थ्रू रही का है? पॉइंट एक ही ऑप्शन को हाँ, मैच कर रहा था सर। हाँ हाँ, सर। पासिंग थ्रू का एक ही ऑप्शन, लेकिन ये कैसे निकालोगे फिर? ये कैसे निकालोगे? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके नहीं, पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, ये पॉइंट ज्वाइन करने वाला लाइन को पैरेलल है, इसका मतलब क्या? इनके रेशियो निकाला दोनों के। कैसे निकालोगे? देखो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2, 2 माइनस ऑफ माइनस 2, देखो ये बन रहा है 2, ये 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 बन गया 6, और ये 2 माइनस 1 बन गया 1। 2 6 1 कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है, गलत हो गया फिर तो, फिर गलत ही हो गया। 2 सही तो था, 2 माइनस 2 1 सही तो है। अच्छा, क्वेश्चन लेते समय क्वेश्चन दिया कुछ और पूछा कुछ और है। अच्छा, इधर प्लस था, इधर प्लस था, देखो सोल्यूशन में प्लस में लिया था, इसलिए डायरेक्शन रेशियोस हो जाएंगे इसके अभी, कोई चिंता की बात नहीं। ये वाला बोल दो जरा, ये भी सीडी का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर्स में कई क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी। बॉम्बे। बी। क्योंकि Bombay. देखो, जिस B. ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब ए बार का वैल्यू 0 0 0 है, और बी बार कितना है तुम्हारा? 5 माइनस 2 3, तो ये बन गया तुम्हारा 5 माइनस 2 3। अभी ये सब तो टाइम पास है, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। सेम सेम क्वेश्चन है वो, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। ये वाला बोलो जरा, 73। सर ऑप्शन बी। Bombay. 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 Sir. B is the option. बी। 3 5 6 को नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए, पैरेलल है तो ये इसमें Sir, भी है, Bombay. इस सब में है। ओके, सब में है। अब लेकिन किस में से पास कर रही है? -2 4 और -5, तो -2 4 -5 बॉम्बे में है, आंसर इज बॉम्बे। चलो, गो फॉर दिस वन अगेन। सर ऑप्शन डी। कैसे, किस में से पास कर रही है? 2 - 1 3 में से पास कर रही है, तो 2 1 -3 से, तो 2 1 -3 सभी में है, सभी में है, तो इसमें अपन जज नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, दूसरा सीन क्या है कि अपनी लाइन इन दोनों को परपेंडिकुलर है, और मैंने क्या बोला था? लाइन अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है, निकालने का तरीका इनका क्रॉस ले लो, i j और k। इसका क्या बनेगा? 1 1 1, और ये बनेगा तुम्हारा 1 2 -1। सॉल्व कर लो इसको फिर। i को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हटा, -1 -2 बन गया -3, -j रो कॉलम हटा दो, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, -1 -1 बन गया तुम्हारा -2, लास्ट में प्लस k को उठाओ, रो हटा कॉलम हटा, 2 -1 बन गया 1, तो आंसर -3i + 2j Plus + 2J plus कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दिल्ली, D, sir. डी। दिल्ली। बॉम्बे या दिल्ली? सर डी। Delhi. Delhi, sir. Delhi, sir. हाँ, बॉम्बे कर रहा है। अच्छा, कोई भी नहीं कर रहा है? नहीं, दिल्ली कर रहा है। ओके, सर दिल्ली, डी। यस यस, दिल्ली कर रहा है। ये तो हो ही जाएगा। ये वाला तुम लोग के लिए क्वेश्चन ना, चलो तुम लोगों के लिए है क्वेश्चन, एंड मेरे को इस बार नाराज मत करना अभी, ठीक है? आंसर चाहिए मेरे को इसका।
पासिंग का पॉइंट दिया हुआ है तो सभी में पॉइंट मैच हो गया, लेकिन इन दोनों को परपेंडिकुलर है वो, तो इनके बी बार के क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, देखो मैच कौन सा आंसर कर रहा है। सर ऑप्शन डी। दिल्ली, ओके। क्या सभी का दिल्ली आ रहा है? Yes, sir. Option D. हाँ सर डी। ऑप्शन दिल्ली, ओके। आया सर। दिल्ली आया, ओके। देखते हैं फिर। ऑप्शन तो ए है इसका। नहीं सर डी आता। डी ए आता? आता सर, ए आता सर। कैसे करेंगे? अरे इन दोनों को ए आया परपेंडिकुलर है सर। ना वो, आई जे के, यहाँ पे आई जे के आएगा, ये 2 - 2 1, ये 1 - 2 2, ठीक है। खोल दो फिर इसको, आई को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, -4 + 2 बन गया -2, माइनस जे को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, 4 - 1 = 3, और प्लस के को हटाओ, रो कॉलम हटा, -4 + 2 बन गया -2, तो -2i प्लस सॉरी -3j -2 के। अब ये तो माइनस माइनस तो हटा सकते हैं ना तुम लोग, प्लस कर दो सबको, तो ये आंसर ये आ रहा है उसका। डेली कैसे आ रहा है? यही तो है। अरे वो -2 -3 -2 आ रहा है ना, तो अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं बोल क्या रहा तुमको, डायरेक्शन को तो मैनिपुलेट कर सकते हो ना, तो कर दो, ये हो गया सेट। अब ये सब तो हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर इक्वेशन ये तो कोई जरूरत नहीं इसकी, अभी ये हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, कि तुम लोग को मैं भेज दूंगा तुम। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये जेई का क्वेश्चन है। जेई में रिसेंट टाइम में आया था, 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था ये सेम। ऑप्शन पे टिक के ऑप्शन पे ध्यान मत देना, तुम लोग देखो तुम्हारा आंसर वही आ रहा है क्या। रेशो तो निकालो सबसे पहले। रेशो कैसे निकालोगे? रेशो निकालो ना सबसे पहले, इसको 2 का हटाओ, तब जाके रेशो बनेंगे तुम्हारे इसमें। सर आया सर ऑप्शन डी। डेली आ रहा है, ये जेई का क्वेश्चन है रिसेंट टाइम में। सर ऑप्शन डी आया, पर सर 0 कॉमन ही आया सर मेरा। 0 नहीं आ रहा, आ जाएगा ना, इसको इधर लेके जाना। ये क्या दिया है? ये ऐसे दिया है, देखो z+1/0, ये ऐसे तो दिया है, और क्या है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 0 पकड़ते, मैंने बोला था ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 0 पकड़ो, उसको सेट होगा तब। अब इसका क्या है, ये सेट है, तो इस बन गया 2 और 0 तो बन गया अपने पास, दो रेशो। इसको लफड़ा है बस, इसको 2 से डिवाइड मारो तो आंसर बनेगा y माइनस, ये बनेगा 3/2 बन रहा है ये। तो मेरे को इसको प्रॉपर लिख लेता हूँ मैं फिर। कैसे लिखूं सबको मैं? ये देखो, ये डिनोमिनेटर में 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 430 बन जाएगा रेशो इसके। इसके रेशो अगर 430 बन गए तो डी से कैसे बनाते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर 16 + 9 25 का √5, तो ये 4/5 3/5 0 हो गया तुम्हारा आंसर। जेई का क्वेश्चन था ये पॉइंट कोलिनियर के पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स कोलिनियर के हैं। पॉइंट्स ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये वाला देखो, ये भी जेई का क्वेश्चन जो बोल रहा था मैं तुम लोग को, रिसेंट टाइम में आया था, ये क्वेश्चन था, जेई में भी आया था। लाइन अगर परपेंडिकुलर है, कब? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। शायद ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब के कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन हाँ में। सर। हाँ, लेकिन पैटर्न समझो बस, पैटर्न क्या था। आंसर इसका डेली बोल तो रहा है वो, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन ये वाला, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है रिसेंट टाइम में। ये 17 या 16, 17 या 19 में कुछ आया था आई गेस। देखो सेटिंग देखो, ये मिसमैच है, ये मिसमैच है, ये भी मिसमैच है, ये भी मिसमैच है। सबको ठीक करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मेरे को बताओ कौन सा आंसर मैच हो रहा है इसमें। दिल्ली। दिल्ली हो रहा है, देखो तो एक बार। सर दिल्ली। हाँ सर दिल्ली डी। हो रहा है, देखो तो एक बार कैसा लिखा है इसको। ये बनेगा x - 1 / -3, ये बन रहा है तुम्हारा y - 2/,
कितना 2 लैम्बडा बाय 7। सर सी Z आता है सर। ठीक है ना, अभी मैं कर ही रहा हूँ, देख लो। और ये क्या बनेगा तुम्हारा, -7 से डिवाइड अगर कर रहे हो तो x - 1 अपॉन -3 लैम्बडा बाय 7 इज इक्वल्स टू, y तो सेट है और इस z को करने का है z -6 अपॉन -5। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, अभी इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है मेरे पास तो। औरंगाबाद है सर। हाँ, अब मैं इसमें तो मैं कैलकुलेशन में मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम्हारा काम है। अब ये देखो, चलो ये कर लो, एंगल बिटवीन लाइंस cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लगा दो, बोलो आंसर कौन सा मैच हो रहा है। लेक्चर मैथ्स का है तो सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना, तुम खुद सॉल्व करो, कॉपी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना सही रहेगा। छापने के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास है, इधर मत करो छापा छापी। cos थीटा लगाओ फॉर्मूला, देखो आंसर कौन सा मैच हो रहा है। सर ए। cos इनवर्स ऑफ 14/27। ओके, बाकी सभी का भी ए ही मैच हो रहा है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो 8 10 प्लस 8 18 आएगा क्या ऊपर। cos थीटा बनेगा ना a1 a2 2 4 जा 8 2 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 64 प्लस सी आ 1 रहा सर। और यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 1 है ना, कितना बन रहा है 8 सी। प्लस 2 18/27 आ रहा। 14 बाय कितना बन रहा है। 18/27 सर 18/27। हाँ तो ठीक है ना, तो 18/27 मतलब कितना 2/3 ना, 18/27 हाँ सर, 9 सी से डिवाइड ऑप्शन। मारना उसको बाद में। सी हाँ ये क्या 2/3। अब ये वाला करके दिखाओ फिर। अब ये तो मैं ये तो तुम लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। फिर देखो इसमें से क्या है, एक लाइन का रेशियो ये है, दूसरी लाइन का रेशियो इसमें से मिलेगा, इन दोनों का रेशियो बनाओ, cos थीटा लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा सॉल्व, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं इस पे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम अ पॉइंट, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अभी के लेक्चर में। शॉर्टेज सिमेट्रिकल लाइन भी हो जाएगा। ठीक है, अब कोइंसिडेंस इंटरसेक्टिंग, ये तो बाकी सब तो तुमने कर लिया अच्छे से। अभी किसी बहुत से क्वेश्चन वैसे जैसे ये तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कुछ अलग सीखेंगे अभी। ठीक है, तुम कुछ शीट में मैं शीट भेज रहा हूँ लेक्चर तुम्हारे ग्रुप में, तो उसमें देख लेना, पॉइंट सीखते हैं अभी अगला वाला। देखो दो लाइन का इक्वेशन ऐसा था कि x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c, ये वाला। अब सिनारियो ऐसा है, ये लाइन का इक्वेशन है, दूसरी लाइन अपनी ऐसी है कि x - x1 अपॉन, ये इसको a1 b1 c1 कर लेता हूं मैं, x - x2 अपॉन a2, ये y - y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z - z2 अपॉन c2। ये दो लाइंस है, और दो लाइंस का बीच में अगर एक पॉइंट दिया है, सपोज फंडामेंटल थोड़ा क्लियर कर लेता हूं मैं इसको, ऐसा कुछ लाइन है और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना है तुमको, कोई भी पॉइंट निकालने का तरीका एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी ऑब्टेन। इसको इक्वल टू लैम्बडा कर दो, एनी पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर होगा वो पॉइंट इस कैसे निकालते, ये रेशियो है दोनों का, दो चीजों का रेशियो है, तुम डायरेक्टली इसको पॉइंट आई मीन सेटिस्फाई नहीं कर सकते इस पे रख के, ये 3D है 2D नहीं है। तो लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालने का तरीका, उस लाइन को इक्वल टू लैम्बडा कर दो और यहां से पॉइंट मिलेगा, x का वैल्यू बनेगा तुम्हारा a लैम्बडा प्लस x1, y का वैल्यू बनेगा b लैम्बडा प्लस y1 और ये बनेगा तुम्हारा c लैम्बडा प्लस z1, एनी पॉइंट ऑन लाइन। ये रहा ऐसा। सेम अगर बोला गया है कि ये भी एक लाइन है, x - x2 अपॉन a2 लेता हूं मैं इसको, या फिर a1 x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c, ये दूसरी लाइन है। और इसको इसके लाइन का भी मेरे को पॉइंट निकालना है, इसको मैं म्यू लेता हूं, ये रहा म्यू। तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा, x का वैल्यू बनेगा a म्यू प्लस x1, y बनेगा तुम्हारा b म्यू प्लस y1 और c बनेगा, z बनेगा तुम्हारा c म्यू प्लस z1। इतना तो तुम लोग समझ गए, ये 3 डायमेंशन लाइन है। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे अगर पूछा गया होगा तो क्या करना, इसको इक्वल टू या तो लैम्बडा ले लो या तो म्यू ले लो। तो यहाँ से क्रॉस मार के a का वैल्यू आई मीन x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकाल लो, ये आ गया तुम्हारा x y z का वैल्यूज।
वैसे ही इस लाइन के लिए भी ये रहा x, y और z। अब बोला ये गया है कि ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और लाइन इंटरसेक्ट कब करती है? लाइन इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होंगे। समझ रहे हो? अल्टीमेटली क्या है, दो लाइन इंटरसेक्ट कहां करती है? जहां दोनों भी लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगी। अब इस लाइन का ये रहा पॉइंट, इस लाइन के ये रहे पॉइंट, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर कर रही है, इसका मतलब ये हुआ ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तीनों इक्वेशन को एक दूसरे को सेटिस्फाई करवा लो और सेटिस्फाई करने के बाद किसी दो को सॉल्व कर लो, और दोनों को सॉल्व करने के बाद तुमको लैम्बडा और म्यू के फॉर्म में इक्वेशन बनेंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक भी वैल्यू आ गया, या तो म्यू मिलेगा या तो लैम्बडा मिलेगा, पॉइंट मिल गया, इस पे रख दो, आ गया तुम्हारा आंसर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज मेरे को बोला यह गया है, अब क्वेश्चन रैंडम ले रहा हूं मैं, x-2/3 बोला गया इज इक्वल टू y+1/-1 और बोला गया z/4, और ये लाइन है तुम्हारी x-3/-1, ये बन गया y/4 इज इक्वल टू z-1/2। बोला गया है ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? बोला यह गया है कि ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है तो आई एम नॉट श्योर आंसर आएगा नहीं आएगा इसका, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो बस। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो मेरे को बोला गया भैया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? मेरे को पता है क्या करना है, मैं इसको सामने लूंगा लैम्बडा, ये रहा मेरा लैम्बडा, ये रहा मेरा म्यू, तो इस लाइन का पॉइंट मिल जाएगा मुझको ऐसे सॉल्व करके। x का वैल्यू बनेगा 3 लैम्बडा प्लस 2, y का वैल्यू बनेगा माइनस लैम्बडा माइनस 1 और z का वैल्यू बनेगा 4 लैम्बडा। ये रहा मेरा a पॉइंट। अब वैसे ही इसका इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं, तो x का वैल्यू बनेगा माइनस म्यू प्लस 3, y का वैल्यू बनेगा तुम्हारा 4 म्यू और z का वैल्यू बनेगा 2 म्यू प्लस 1। ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट एक ही होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट एक ही होने चाहिए और ये दोनों पॉइंट एक ही होने चाहिए। तो किसी दो को उठाओ, इक्वेशन सॉल्व करो, लैम्बडा म्यू मिल जाएगा। आई मीन टू से ये बन गया, देखो 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू प्लस 3, एक साइड लेके जाओ तो 3 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। ये रहा मेरा पहला पॉइंट, मेरा पहला इक्वेशन। वैसे ही इसको सॉल्व करो इन दोनों को, तो आंसर क्या बनेगा, 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा माइनस 1। तो यहां से 4 म्यू प्लस लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको या तो लैम्बडा मिलेगा या तो म्यू मिलेगा। सपोज लैम्बडा का वैल्यू मिल गया 1, सपोज बोल रहा हूं मैं, तो इसको 1 को उठाओ, इस पे रख दो, इस पॉइंट पे रख दो। यहाँ पे अगर तुम रख रहे हो तो तुमको x मिल जाएगा। लैम्बडा का वैल्यू अगर 1 रख रहा हूं मैं, तो आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 प्लस 2 बन गया 5, ये y बन गया तुम्हारा -1 बन गया -2 और z बन गया तुम्हारा 4। ये रहा तुम्हारा आंसर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे फिर, 5 - 2 4। कंसेप्ट समझा क्या तुम लोग को कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी तो कैसे निकालोगे, समझ में आया? कर लोगे क्वेश्चन फिर अभी? ये मैंने ऐसे ही ये ऐसे डेमो क्वेश्चन लिया था। अब चलते हैं मुद्दे पे, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे। एक काम करे क्या, एक काम ही कर लेते हैं अभी, ये तो वैसे तुम लोग समझ ही गए हो, तो थोड़ा और निकाल लेते हैं इसको, ताकि फिर तीनों पॉइंट पे क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्व फॉर लैम्बडा एंड म्यू, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस चैप्टर में अगर कुछ करना है तुमको जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो तुम लोग बहुत दीज आर वेरी अर्ली स्टेजेस। अगर तुम 21 के बैच के होते तो मैं तुमको बोल देता पूरे चैप्टर छोड़ दो, पूरा चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट करा दो, तुम्हारा मेस निकल जाएगा। क्योंकि रिकॉर्ड है अब तक का, सारी एग्जाम में यही इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता किसी पे भी। पॉइंट बहुत फंडामेंटल है। पॉइंट कर दिया है x1 y1 z1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, और लाइन है तुम्हारी x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। कंसेप्ट एक बार समझ लो, फिर तुमको ये आसान जाएगा। सपोज ये पॉइंट अगर मैं ले लू, सपोज PQR, ये PQR पॉइंट है और ये लाइन है, और पूछा गया है भैया ये डिस्टेंस कितना है।
अब डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x y z होते हैं, ये 3 डायमेंशन है। तुम्हारे पास एक पॉइंट तो अवेलेबल है, लेकिन तुमको ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट कहां से निकालोगे? सबसे पहले कोई भी पॉइंट इस लाइन पे कैसे निकालोगे? इसको लैम्बडा कर लो, ये रहा तुम्हारा लैम्बडा। तो आंसर क्या बनेगा? x का वैल्यू ये बनेगा a लैम्बडा माइनस ऑफ माइनस प्लस x1, y का वैल्यू बनेगा b लैम्बडा प्लस y1 और z बनेगा तुम्हारा c लैम्बडा प्लस z1। इस लाइन का एनी पॉइंट ऑन लाइन। अब सवाल ये हुआ, हमने जो ये पॉइंट लिया है हमको नहीं पता ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझो, ये कोई भी पॉइंट है इस लाइन का। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन से मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले इन दोनों का रेशो निकालता हूं, डायरेक्शन रेशो। बिकॉज ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालने के लिए तुमको ये पॉइंट पता होना चाहिए एग्जैक्टली। और ये तभी निकलेगा जब ये लाइन इसको परपेंडिकुलर होंगी। तो इसीलिए सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा एनी पॉइंट। अब क्या करो, ये पी क्यू आर का यूज करके और इसका यूज करके डी आर बनाओ। सपोज मैं इसको प्रॉपर अगर लिख लूं, सपोज तो ये तुम्हारा पॉइंट पी है, इससे कुछ कोएफिशिएंट होंगे, एबीसी यूज कर लिया मैंने, तो क्या यूज करूं, LMN यूज करता हूं, LMN। ये पॉइंट पी है। अब ये पॉइंट क्यू बना, तो पॉइंट क्यू के लिए अब क्या बनाओ, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। कैसे बनाओगे, ये तुम्हारे पास पॉइंट है, ये तुम्हारे पास पॉइंट है, इन दोनों को माइनस कर लो, तुमको डीआर मिल जाएंगे पीक्यू के। ठीक है। अब पीक्यू के मतलब पीक्यू के डीआर मिलने के बाद याद रखना कि ये जो पीक्यू है, ये जो पीक्यू तुमको मिल गया है, ये पीक्यू लाइन, ये पीक्यू लाइन परपेंडिकुलर है इसको, ये लाइन को। ये लाइन कौन सी है अपनी, ये वाली। अब PQ अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है, इसके डायरेक्शन रेशो इस PQ के और इसके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लिकेशन की एडिशन 0 होंगी। आई मीन टू से इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बनेंगे 0। यहां से तुमको मिलेगा लैम्बडा का वैल्यू, और लैम्बडा मिल गया तुमको, अगर लैम्बडा मिल गया तो ये पॉइंट मिलेगा, लैम्बडा मिलेगा, पुट लैम्बडा इन Q, Q मिल गया तो डिस्टेंस PQ मिल जाएगा। ऑब्टेन डिस्टेंस PQ। आई नो ये बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से गया होगा, मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि तुम लोग को पूरा की पूरा बीमर बाउंसर हो गया होगा इसका। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझो, फिर बता रहा हूँ मेंस में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस चैप्टर पे, कि एक ही क्वेश्चन आता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से और इसी पॉइंट पे होता है। देखो सबसे पहले एक पॉइंट दिया जाएगा तुमको ऐसा, और तुमको लाइन दी जाएंगी, बोला गया जाएगा भैया इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। अब तुमको डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के जो स्क्वायर्स की एडिशन होती है यहाँ पे। लेकिन मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल, लेकिन ये पॉइंट मुझको नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट निकालने के मैंने क्या करवा लिया, सबसे पहले लैम्बडा रख के पॉइंट निकाल लिया किसी भी लाइन पे। अब ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट से मैंने इसका डिस्टेंस, इसका रेशो निकाल लिया, इन दोनों का रेशो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब मेरे पास PQ के रेशो है और मेरे पास इस लाइन के रेशो है, और मेरे को पता है जब भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी वहां से सबसे पहले बनता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की मल्टीप्लिकेशन 0, मल्टीप्लिकेशन एडिशन 0। तो वहां से मेरे को लैम्बडा मिलेगा। लैम्बडा मिल गया, मैं इस पॉइंट पे रख दूंगा। ये जो पॉइंट है Q, इसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पॉइंट। अब तुमको अगर ये पॉइंट मिल गया है, तुमको सपोज ये पॉइंट मिल गया है, एक्स वाई जेड कुछ मिल गया, तो इन दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या तुमको यहाँ तक समझा? क्वेश्चन लेने तक तुमको समझेगा नहीं वैसे प्रॉपर, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा बहुत आइडिया आ गया क्या करना है हमको। हाँ सर। ऊपर से गया होगा, मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि तुमको ये पूरा बीमर बाउंसर गया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको बिना क्वेश्चन लिए तुमको समझाने की कोशिश की है। अब 2 क्वेश्चन करवाऊंगा सबसे पहले, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस वही, तब तक पेशेंस संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि पेपर में यही क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे, किसी भी एग्जाम के जाके पेपर देख लो, तुमको समझेगा अरे यही वो पॉइंट है
जिसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, खुद ही को समझ लो, समझने की कोशिश करो खाली। ये रहा पॉइंट 1 2 3 और ये रही लाइन x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2। और भाई साहब बोला यह गया है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ये लाइन है, तो सबसे पहले लाइन पे कोई भी पॉइंट निकाल लो। लाइन का पॉइंट बनेगा x इक्वल्स टू 3 लैम्बडा प्लस 6, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा प्लस 7 एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 7। ये कैसे लाया मैंने? इक्वल टू लैम्बडा रख के मैंने इसको इक्वल टू लैम्बडा रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ऐड करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ऐड करवाया एंड सो ऑन। ये रहा मेरा पॉइंट। अब ये जो है ये हो गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये रहा तुम्हारा पॉइंट, पी पॉइंट तुम्हारे पास ये है 1 2 3 और तुम्हारे पास क्यू पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2, तुमको पता है ये पी क्यू परपेंडिकुलर है इस लाइन को और इस लाइन के रेशियो ये रहे, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले पी क्यू के रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो बोलो पी क्यू के रेशियो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। कैसे निकालोगे? इस पॉइंट में से इसको माइनस करो, इस पॉइंट में से इसको माइनस करो, इस पॉइंट में से इसको माइनस करो, तुमको डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू मिलेंगे। तो 3 लैम्बडा प्लस 6, 3 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 1 बन गया 3 लैम्बडा प्लस 5। ये रहा मेरा पहला रेशियो। दूसरा रेशियो 2 लैम्बडा प्लस 7 माइनस 2 बन गया 2 लैम्बडा प्लस 5। और तीसरा रेशियो माइनस 2 लैम्बडा प्लस 7 माइनस 3 तो बन गया तुम्हारा माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4। ये रहे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। कौन सा? इसके रेशियो मिल गया तुमको। अब तुमको क्या पता है? ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की कंडीशन इनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 करवाओ, तो करो मल्टीप्लाई। देखो ये रहा तुम्हारा a1 3 इंटू दिस क्या बनेगा 9 लैम्बडा प्लस 15। उसके बाद इस 2 से इसको 4 लैम्बडा प्लस 10 प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 लैम्बडा माइनस 8 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई कराओ, हो गया। अब क्या 9 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा कितना 9 4 13 4 17 17 लैम्बडा 15 10 25 25 माइनस 8 17। तो यहां से लैम्बडा कितना बना -1, पहुंच गए लैम्बडा तक। अब क्या करना है? इस लैम्बडा को उठा के कहां पे रख दूं? इस लैम्बडा को उठा के तुमको पुट करना है इस इक्वेशन में, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट क्यू है। तो पॉइंट क्यू क्या मिल गया मेरे को? पॉइंट क्यू मिल गया। देखो लैम्बडा का वैल्यू -1 है, -3 + 6 बन गया 3, -2 + 7 बन गया 5 और यहाँ पे 2 + 7 बन गया 9। ये रहा मेरा पॉइंट क्यू। अब तुम्हारे पास पॉइंट पी भी है, तुम्हारे पास पॉइंट क्यू भी है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद 5 - 2 बन गया 3 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद 9 - 3 बन गया 6 6 का स्क्वायर 36। आंसर 49। आंसर इज 7। Distance of a point from a line is 7 units. खत्म। कुछ रिएक्शंस तुम्हारे अभी इजी है या बहुत ऊपर से है? हो जाएगा समझा। सॉल्व या लग जाएंगे? सर हो जाएगा सॉल्व। हो जाएगा हो जाएंगे ना? हो जाएगा हाँ। सर। बस पेशेंस की बात है। कुछ लोगों ने ये लंबा प्रोसेस है तो शायद उसको देख के ऐसे लग भी गया होगा अरे यार भैया ये तो गया अपने दिमाग से, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन इतना ज्यादा मैं श्योर हूं इसके बारे में, मैं तो हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ बच्चों को पूरा चैप्टर एक तरफ, ये अकेला पॉइंट एक तरफ है, क्योंकि तुमको कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि देखो 40 चैप्टर है, 25 क्वेश्चन बनाने हैं उन लोग को, और 3D में ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसके बिना कोई पॉइंट नहीं आता है। तो ट्राई करना आंसर निकालने का। नहीं भी आया कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन तो अपन वैसे भी छोड़ ही देते हैं कि पहला क्वेश्चन पकड़ जल्दी, तुम्हारा आंसर वैसे भी नहीं आने वाला, लेकिन आ गया होगा उसमें तो फिर तो अच्छी बात है। दे दो क्वेश्चन, कर लोगे? सर वो सेकंड स्टेप कहां से है वो नहीं समझा। क्या नहीं आया? कहां से आया? वो 9 लैम्बडा प्लस 15 वाली इक्वेशन। 9 लैम्बडा प्लस 15 ये रेशो, ये लाइन के सॉरी ये इसके रेशो, इस लाइन के रेशो
ये लाइन के रेशो और इस लाइन के रेशो परपेंडिकुलर है, तो A1A2 B1B2 C1C2 0, ठीक है, इसलिए मैंने A1A2 B1B2 C1C2 0 करवाए वहां से। एक मिनट, मैं तुमको रिसेंट टाइम पे क्वेश्चन देता हूँ अभी, जो अभी अभी आए थे कुछ साल पहले, मतलब लास्ट ईयर ही थे, मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस। हाँ, ये है क्वेश्चन 2020 का, अभी अभी जो क्वेश्चन बना है। पॉइंट है 2 - 1 4 और लाइन है x + 3/10 इज इक्वल्स टू y - 2/-7 इज इक्वल्स टू z/1। ट्राई कर लो, आंसर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, चलो तुम लोग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल गलत कर सकते हो, पूरा तुमको 100% तुमको फ्री हैंड है कि बिंदास गलत करो, कोई टेंशन नहीं है, बस करो वहां पे। पहले वो रेशो बनाओ दोनों के, फिर उसके बाद दोनों का डायरेक्शन रेशो, आई मीन पॉइंट लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A1A2 B1B2 C1C2 बनाओ, आंसर लग ही जाएगा। मैं तो पकड़ के चल रहा हूँ, तुम्हारा आंसर गलत आने वाला है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व कर लो बस, खाली लंबा लेंदी है, इट विल टेक टाइम। सर हो गया। हो गया, कितना बना बेटा आंसर? 2, -3/2, 1/2। ओके, इतना? ऐसा ऐसा डिस्टेंस का आंसर ऐसा कैसे आएगा? सॉरी सर, एक लास्ट फॉर्मूला रह गया। तुम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सही लाने का, मैं तो बोल रहा हूँ फ्री हैंड है, गलत करो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा तुम लोग गलती करो ताकि मेरे को चांस मिले एक और बार समझाने का। सर मेरा लैम्बडा कुछ तो भी अलग ही आ रहा। अलग ही आ रहा? क्या अलग आ रहा? हाँ सर। तो 27/31। अरे बाप रे, हो सकता है, आने देना, क्या फर्क पड़ता है, आने दे। कैलकुलेशन एरर अगर होंगे तो फिर ऐसा कुछ आएगा। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ओके। तो मेरा हाफ आ रहा है। 1/2 आ रहा। मेरा 2 आया। 1/2 आ रहा सर। अरे 1/2 आ रहा। अरे 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 दादाज एंड दादीज, तुम ना करो तो सही, क्या टेंशन है? मैंने कहा बोला, आ तो रहा है मेरे पास जो आंसर है, आंसर में लिखा हुआ है कि लैम्बडा का वैल्यू हाफ आता है। सर 5/√2 आया। हाँ सर, 5/√2। फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर 5/√2 आता है। हाँ Yes. सर, 5/√2। देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर इस साल का है, तो देखो तुम लोग कितने प्रिपेयर्ड हो चुके मेंस के लिए। मैं तो यही समझा रहा तुमको, यही सब करना है तुम लोग को, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। अब देखो तुम में से जिन लोगों ने ट्राई भी नहीं किया उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर उसका सही आ रहा, गलत आ रहा, किधर जा रहे, क्या जा रहे, एक वेट कर रहे हो किसी और को सॉल्व करने का, मेरे सॉल्व करने का। मैथ्स ऐसे ही सीखते हैं, ये नहीं कि तुम लोग कुछ बस लिख नोट्स भर रहे हो, अपने बुक्स भर रहे हो, मटेरियल जमा कर रहे हो इधर उधर का, ये क्लास का वो क्लास का, पढ़ने की कोई टेंशन ही नहीं है। ये थ्योरी नहीं होती सब्जेक्ट्स में, तुम लोग को गलती करना ही पड़ेगा। चलो तो 5/√2 आया सर। आंसर आता है, फाइनल आंसर आता है 5/√2, ठीक है। अब जिनका नहीं आया उनको लिए एक बार और, सबसे पहले भैया ये रहा तुम्हारा पॉइंट, ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ये P है तुम्हारा, पॉइंट है 2 - 1 4, Q पॉइंट तुमको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q बनेगा यहाँ से 10 लैम्बडा -3, ये बनेगा तुम्हारा -7 लैम्बडा +2, ये बनेगा तुम्हारा लैम्बडा ओनली। यहाँ तक ठीक है।
क्योंकि इसको लैम्बडा लिया था। अब ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे। अब सबसे पहले इसको रेशो बनाओ, रेशो। इसका रेशो क्या बनने वाला है, देखो 10 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 2, तो 10 लैम्बडा माइनस 5 माइनस 7 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 1, ये बन रहा है तुम्हारा माइनस 7 लैम्बडा प्लस 3, और ये बन रहा है लैम्बडा माइनस 4। यहां तक भी पहुंच गए, ये रहे रेशो। अब क्या इन दोनों लाइन के रेशो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई करके ऐड कराओ, करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, लैम्बडा का वैल्यू हाफ आता है। ठीक है, लैम्बडा जैसे ही हाफ आया, इसको उठा के इस पे रखना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इसको यहां पे रख देते हैं रेशो में। रेशो में नहीं रखना है तुमको इसमें रखना है। और इसमें रखने के बाद लैम्बडा का वैल्यू अगर हाफ है तो ये 5 माइनस 3 बनेगा 2, ये कितना बनेगा पॉइंट, कोई बताएगा मुझको ये पॉइंट क्या बन रहा है? माइनस 3 बाई -3 टू। by 2 और लास्ट और वाला बनता है हाफ। 1/2 हाफ। इनको रेशो लगा दो, हो गया तुम्हारा आंसर, बात ही खत्म। कोई लफड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। कर लोगे क्या क्वेश्चन अभी? हाँ सर कर लेंगे। फंडामेंटल क्वेश्चन है। तुम लोग ना बस खुद पे भरोसा रखो, और खुद पे भरोसा तभी आएगा जब तुम 5-50 क्वेश्चन गलत करोगे, उसमें से 11 क्वेश्चन सही आएंगे, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहले ही अटेम्प्ट में सॉल्व करने के बाद तुम्हारा अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा आंसर सही आना चाहिए हर बार, वो कभी नहीं होने वाला, वो किसी का भी नहीं होता। हर किसी को बहुत सी गलतियां करनी पड़ती है, तब जाके आंसर सही आते हैं। और बस तुम ये गलतियां मत करना कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करे डायरेक्ट एग्जाम में, जो भी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा या फिर कोई टेस्ट होंगे क्लास की या कहीं और, उधर मत करना डायरेक्टली। वो कभी तुम वहां पे कभी सक्सेस नहीं, मतलब तुमको कभी सक्सेस नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन में ढूंढता हूँ लैम्बडा 1/2 कैसे आया? लैम्बडा 1/2 इनको मल्टीप्लाई करो ना बेटे, इनको इसके रेशो बना लिए अपन ने, इसके रेशो अपने पास अवेलेबल है लाइन के, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 कर दो। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर तुमने 0 करवाया तो वहां से तुमको पॉइंट मिल जाएगा कि ये पॉइंट का ये है। तुम्हारे पास शीट में क्वेश्चन होंगे शायद, उसमें से एक आध क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखो अब सुनो, ये जो बात थी ना, एक और क्वेश्चन भी आता है, ये सीटी वाले ना लेवल 2 के एग्जाम वाले लोग हैं, वो पूछते क्या, देखो कभी कभार तुमको डिस्टेंस पूछा जाएगा कि भैया ये डिस्टेंस बता दो, लेकिन कभी कभार वो तुम लोग से ये भी पूछते हैं कि मेरे को इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलो। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू आया, वो वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं फुट। या तो डिस्टेंस पूछेंगे या तो फुट पूछेंगे, क्वेश्चन एक ही है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ट्राई करना, बिल्कुल गलत कर सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या है, समझ में आया? फुट पूछा है, फुट लगा दो, चलो करो। और लगे हाथ जिनका फुट आ गया, तुम लोग क्या करो, फुट के साथ साथ डिस्टेंस भी निकाल लो। तुमको दोनों क्वेश्चन निकालना है। पूछा क्वेश्चन में फुट है, लेकिन तुमको निकालना डिस्टेंस है। चेक करो, जिसका आंसर नहीं आया था पिछला वाला, अब तुम्हारा आंसर अगर नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दिखा भी दूंगा। चलो डिस्टेंस भी निकालना है तुमको। यहाँ पे क्रॉस लैम्बडा लगाओ, पॉइंट निकालो, डिस्टेंस उनके रेशियो बनाओ। रेशियो बनने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 करवाओ, वहां से लैम्बडा मिलेगा। लैम्बडा का वैल्यू क्यू में रखो, जो आंसर बनेगा वो तुम्हारा फुट रहेगा। लेकिन अपने को फुट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से और आंसर बता दो डिस्टेंस कितना आएगा अलोंग साइड, तुम्हारा फुट क्या बनेगा। सर ऑप्शन सी। कोई इंटरेस्ट नहीं है फुट में, मेरे को इंटरेस्ट है तुम्हारा डिस्टेंस में, डिस्टेंस निकालो। सीईटी वाले फुट तक रुक जाते हैं, मेंस वाले डिस्टेंस पूछते हैं, और अपने को मेंस करनी है। सीईटी में तुमको हमेशा बोलता हूँ, तुम नींद से उठ जाओ, अगले साल मेरे पास आ जाओ सीईटी के लिए, फिर भी तुम्हारा मैं सीईटी करवा दूंगा क्लियर। लेकिन वो कुछ नहीं, वो रेंज की बात है, कभी भी हो सकता है। रेंज के आउट ऑफ रेंज तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, मतलब ये क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस के, मेंस के। सर डिस्टेंस रूट 21 है। हाँ सर, रूट 21। डिस्टेंस रूट 21 आया। ओके, आई गॉट 2 आंसर्स। लेकिन आंसर उसका सी है क्या, जिसका डिस्टेंस रूट 20 आया? आंसर सी है हाँ उसका? सर। हाँ सर। -1 ही है। हाँ। हाँ ठीक है। अब जिनका नहीं आया, जिन छोटे छोटे बच्चों का
नहीं आंसर आया उनके लिए मैं करके दिखाता हूँ क्या करना है। देखो, सबसे फंडामेंटल बिट ये था कि तुमको पहले लाइन का पॉइंट निकालना है। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसका पॉइंट है इक्वल टू लैम्बडा। तो यहां से पॉइंट बनेगा, एक्स का वैल्यू देखो, यहां से एक्स बनने वाला है तुम्हारा 5 लैम्बडा माइनस 3, ये पॉइंट बनने वाला है 2 लैम्बडा प्लस 1, ये पॉइंट बनने वाला है 3 लैम्बडा माइनस 4, ये रहा पॉइंट क्यू। ठीक है, अब क्या, ये पॉइंट क्यू से और ये दिए हुए पॉइंट से अपन निकालेंगे रेशो। तो रेशो क्या बनने वाले हैं मेरे, 5 लैम्बडा माइनस 3, ये माइनस 0 का 5 लैम्बडा माइनस 3 है, ये 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2 बन गया 2 लैम्बडा माइनस 1, ये बन रहा है 3 लैम्बडा माइनस 4 माइनस 3, 3 लैम्बडा माइनस 7, ये रहे मेरे रेशो डी आर। अब बोला ये गया है ये डी आर इसको परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लगाओ, a1a2 b1b2 c1c2 0, इसको मल्टीप्लाई कर रहा मैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा मैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा मैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। कोई बताएगा मेरे को लैम्बडा कितना मिल रहा है यहाँ से? 1 सर। 1। अब लैम्बडा अगर 1 आया, किस लास्ट अभी किसी ने पूछा था लैम्बडा कैसे लाया, क्या समझे तुम लैम्बडा कैसे लाते हैं? किसी ने पूछा था ना अभी लैम्बडा कैसे आया? ठीक है, अब ये लैम्बडा तुमको मिल गया। अब लैम्बडा मिलने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे जो गलतियां करते हैं तुम मत करना, बच्चे उठा के इस पे लगते हैं लैम्बडा का वैल्यू। अगर तुम इस पे रखोगे ना रेशो बनेंगे तुम्हारे, तुमको रेशो नहीं चाहिए, तुमको फुट चाहिए। फुट कहाँ है, ये रहा फुट, तो रख दो लैम्बडा का वैल्यू 1, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये रहा तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सीटी यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन जेई वाले क्या पूछते हैं, डिस्टेंस पूछते हैं, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर, अंडर रूट के अंदर ये 2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 माइनस 3 बन रहा है 4 का स्क्वायर बनता है 16, तो आंसर इज रूट के अंदर 21। ये रहा तुम्हारा आंसर। आया था सर। आया था? आया था और सर। क्या? आया आया था तो सर। फिर आया तो था फिर सर। आया था आया था, आया था आया तो सर। आईआईटी ज्यादा दूर नहीं है। अगर आया था तो, अगर आ रहा है तो आईआईटी ज्यादा दूर नहीं है, फिर ज्यादा पास नहीं है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कौन सा रास्ता चूज करना है।